कुच मंडल हे ऋत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिन मणि मंडन मंडन हे भव खंडन हे मंडन हे भव खंडन हे मुनि जन मानस हंसा जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन हे जनरंजन हे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधु मुर नरक विनाशन हे गरुड़ासन हे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन हे त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे समर शमित दश कंठा जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर हे ऋत मंदर हे
कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरैकं कुरुते मुदं कुरुता मुदम् कुरुता मुदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे शीतकमलाकुचमण्डलहे ऋतकुण्डलहे ललितललितवनमाला जय जय देव हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
के शुद्धभय शरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडर जय गुरु सेव द होल वर्ल्ड स्वदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश हेज डिवाइन ग्रेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति वृंद तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे बोल। और विष्णु समझ हरे कृष्ण, और विष्णु समझ हरे कृष्ण, और विष्णु समझ हरे कृष्ण, और विष्णु श्री गुरु है और विष्णु शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दें और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु आगे आ जाइए प्रभु जी। मैं तो आपसे सुनने आया था, आप आ जाओ। तो मतलब ईमानदारी से कहूँ तो मेरी कोई तैयारी भी नहीं है और न मेरी कोई योग्यता है 10 तंत्र बोलने की। फिर भी एज ए सर्विस मैंने लिया है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत मैंने सुना है, जितना मेरा अपना पर्सनल रियलाइजेशन है उसके आधार पे मैं बोलने का प्रयास करूँगा। कितना जस्टिफाई कर पाऊँगा टॉपिक को आई डोंट नो। आप सब वैष्णव बहुत कृपालु हैं, आप सब जो है आशीर्वाद दें मुझे कि कुछ ऐसा बोल पाऊँ जिसे मैं अपने जीवन में भी उतार सकूँ और हम सबके लिए भी वो लाभकारी। तो अभी हम जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, जो कि भगवान का मुखारविंद कहा जाता है, उसके 16वें अध्याय में, और जो श्लोक संख्या है वो है 23, 24, 25। तो 23 और 24 में क्योंकि परपट नहीं है तो उनका अनुवाद पढ़ें। हाँ? तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं पिछले श्लोकों में कि किस तरह से भगवान जो है कालिया का दमन करने के लिए, कालिया का उद्धार करने के लिए यमुना के जल में कूदे, और उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। तो उसको मैं बताऊंगा कि उसके क्या कारण रहे होंगे या क्या कारण थे कि बलराम जी साथ नहीं थे। और पिछले उसमें था कि तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज और कृष्ण को तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले, ये 22वें का पढ़ रहा हूँ, अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा ज्ञान था, अतः उन्होंने उन सबको रोका। अब 23वें में क्या है कि भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं,
तो वे कालिया सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। 24वें में जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वह सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे और उसके मुख पर स्थित घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। अब जो श्लोक है आज का 25। तम जिव्या द्वेषिखया परिलेलिहानम् द्वेषिकृवणि हिति कराल विषाग्नि दृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रांसोऽप्य अवसरं प्रसमीक्ष्यमाणा तं जीवयाद शिखया परिलेलिहानम् द्वेषिक्वणि हितकराल विषाग्निदृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रांसोऽप्य अवसरं प्रसमीक्ष्यमाणः तं जिह्वया दुशिखया परिलेलिहानम् द्वेषिक्वणि हितकराल विषाग्नि दृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रांसोऽप्य अवसरं प्रसमीक्ष्यमाणः तं जीवया दुशिखया परिलेलिहानम् द्वेषिक्वणि हितकराल विषाग्निदृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रांसोऽप्यवसरं प्रसमीक्ष्यमाणः तं जिह्वया दुशिखया परिलेलिहानम् द्वेषिक्वणि हितकराल विषाग्निदृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रांसोऽप्यवसरं प्रसमीक्ष्यमाणः। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। तम उस कालिया को जिह्वा अपनी जीभ से द्विशिखया दो मुही परिलेलिहानम बार बार चाटता हुआ द्वै दो सिक्वणि होंठ ही निसंदेह अतिकराल अत्यंत भयावने विषग्नि विशैली अग्नि से पूर्ण दृष्टि जिसकी दृष्टि पीड़न खेलती हुई अमुम उसको परिससार
चारों ओर घूम गई, यथा जिस तरह खगेंद्र पक्षीराज गरुड़ बभ्राम चारों ओर घुमा, सह कालिया अपि भी अवसरम प्रहार करने का अवसर प्रसमीक्षमाणः ध्यान पूर्वक देखते हुए की ताक में। कालिया बारंबार अपनी दो मुही जीभ से अपने होठों को चाटता और विशैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था, किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में ही उसका उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया भी उनके साथ साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। तात्पर्य, कृष्ण इतनी चतुराई से कालिया के चारों ओर घूम रहे थे कि कालिया को उनसे काटने का अवसर ही नहीं मिल पाया। इस तरह श्री कृष्ण की दिव्य चंचलता के द्वारा सर्प पराजित हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में, और जिसमें बहुत सुंदर ये लीला चल रही है। कालिया दहा की या कालिया नाग को किस तरह से भगवान प्रताड़ित करेंगे। तो ये लीला जो थी ये ग्रीष्म काल की लीला है, यानी कि कार्तिक जा चुका है और जो भगवान ने अभी अभी जो है कुमार अवस्था से प्रौगंड अवस्था में प्रवेश किया है। 0 से 5 कुमार अवस्था, फिर प्रौगंड अवस्था, और उसके बाद जो है फिर क्या आती है किशोर अवस्था 11 से 15 तक, और उसके बाद फिर युवक 16, और उसके ऊपर फिर गिनती बंद, भगवान 16 तक जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब भगवान कौमार अवस्था में थे तो छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाते थे, और उसके बाद जैसे ही गोपाष्टमी आई, कार्तिक माह आती है, हम सब
याद है ना, गोपाष्टमी आती है, तो उस दिन भगवान ने डिमांड की कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे जो है बड़ी जिम्मेवारी दो, है ना। जैसे भक्त जब शुरू में आता है तो उसको छोटी छोटी जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अगर छोटी छोटी जिम्मेदारी क्या बच्चों वाला वो दे रखा है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कहा मैं कब तक ये बछड़े चढ़ाए जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी थोड़े और बड़े हो। कहते नहीं, एक दिन तो मुझे ही संभालना है सारा नंद बाबा का जो ये व्यापार है, जो भी काम धंधा है, तो आप मुझे अभी से जिम्मेवारी दो। तो भगवान को जिम्मेवारी मिल गई बड़ी गाय चराने की, ठीक है। तो उन्होंने कहा भी भाई बड़ी गाय है, उनके बड़े बड़े सींग है, तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। कहते मैं कर लूँगा। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। तो भगवान को ये जिम्मेदारी मिली, तो एक दिन जो है भगवान ये गाय लेकर अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ, मित्रों के साथ गोचरण के लिए जा रहे थे। तो जब भगवान गोचरण के लिए जाते थे तो ऐसा बताया जाता है, आचार्य बताते हैं कि जितनी भी गोपियाँ थी, चाहे युवक गोपियाँ हों, युवती हों, या फिर जो वृद्ध गोपियाँ थी जो वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करती थी, उनके लिए एक फेस्टिवल होता था कि भगवान जो है गोचरण के लिए जा रहे हैं, तो उनको देखती रहती थी। और गायों के चलने से जो धूल आसमान में उड़ती थी, और वो तब तक खड़ी रहती जब तक वो सेटल ना हो जाए, देख निहारती हुई, भगवान को निहारती हुई। तो ये एक फेस्टिवल था डेली का। और शाम को जब भगवान गोचरण के बाद आते थे तो फिर वही उनको देखने के लिए आतुर रहती थी सारी गोपियाँ, वृद्ध हों और युवतियाँ हों, कोई भी हो, सब के सब पूरा जो ग्वाल बाल थे, बड़े छोटे, सब इस तरह से। और ये बताया जाता है कि गोपियाँ जो थी दिन में सूर्य को कोसती थी, सूर्य भगवान को, कि आप जो है अपनी स्पीड को इतना कम कर रखा है आपने, इसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा जल्दी इसको दिन ढलने दो, ताकि भगवान का आने का समय, क्योंकि फिर से उन्हें देखना है। और रात में चंद्रमा को कोसती थी कि भाई थोड़ा स्पीड बढ़ा, जल्दी खत्म कर, सुबह होगी, भगवान फिर गोचरण के लिए जाएंगे, फिर हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये मनोदशा थी वहाँ की गोपांगनाओं की और ब्रजवासियों की, कि भगवान के दर्शन ही उनके जीवन को पोषित करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका जो जीवन है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? भगवान के दर्शन से, भगवान के नाम गान से। यानी कि जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं ये हमारे जीवन को पोषित करने वाली है। वास्तविक जो नरिशमेंट है वो हमें आध्यात्मिक क्रियाओं से मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि वृंदावन के जो लोग हैं वो भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी ये मनोदशा है। तो हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें कि वो दिन कब आएगा जब हमारी ऐसी उत्कंठा होगी भगवान के दर्शन करने की, जब हम भगवान के नाम को सुनने के लिए, भगवान का नाम गायन करने के लिए, भगवान के नाम गायन में नृत्य करने के लिए हम ऐसी तीव्रता, ऐसा लौल्यम हमारा होगा, कब वो दिन आएगा। तो हमें सबको, साधकों को ये प्रयास करना चाहिए कि उस उत्कंठा को हमेशा उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तब जो है जो चैतन्य महाप्रभु का जो रियल पर्पज है, जो हमें देने आए हैं ब्रज का प्रेम, उन्नत उज्जवल रस जो देने आए हैं, तब हम उसको ले पाएंगे। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम। हाँ, तो तत्र
मूल्यम तत्र लौल्यम, लौल्यम ही एकमात्र मूल्य है और किसी से नहीं मिलेगा वो। केवल वो लौल्यम हमें अपने अंदर लाना है। और स्टैंडर्ड क्या है हमारे सामने? ये गोपियों द्वारा की गई भक्ति, ब्रजवासियों के द्वारा। तो इस तरह से ये दृश्य होता था हमेशा। तो भगवान जाते थे, तो भगवान एक दिन गए और भगवान को पता था कि यहाँ पे इस दाह में, यमुना की दाह में एक कालिया ने अपना वो बना रखा अड्डा। और कालिया का वर्णन आपने पढ़ा होगा, कितना भयंकर और विषैला जहर था कि कहते हैं उसके ऊपर से भी कोई पक्षी जाता था वो नीचे गिर जाता था, इतना जहरीला। पूरा जो वातावरण था, आसपास की जो वो थी, तो भगवान ने उस दिन निश्चय किया कि अब जो है इस कालिया का मुझे दमन करना। और भगवान जो है यमुना के बीचों बीच जो है कूदे और भगवान नीचे जा रहे थे। कालिया को जब सुना तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था जर्नलिस्ट राधा गोविंद महाराज का, वो बता रहे थे कि 400 हाथ, उसका उन्होंने क्या बताया, 400 हाथ, एक हाथ जो है 1.5 फीट का होता है बताया लगता। तो इतना स्प्लैश किया पानी जब वो गिरे, छोटे से बच्चा, तो भगवान ने इतना भारी कर दिया। तो कालिया को एकदम से पता लगा कि ये कौन आ गया इसमें, और वो उसने ऊपर आना शुरू किया कालिया ने। तो उनके भगवान के चरण कमलों को देखा उसने, लेकिन इतना दुष्ट था, इतना अहंकारी था और इतना ईर्ष्यालु था कालिया कि ये समझ नहीं पाया कि ये कौन है और ये कितना सुंदर बालक है। कहते हैं अतिथि का स्वागत करना चाहिए कि मेरे एरिया में आया है तो आई शुड वेलकम, इतना सुंदर बालक है। लेकिन कालिया जो था, बहुत उसका प्राइड था, बहुत उसमें ईर्ष्या थी और बहुत ही वैरी स्वभाव, बहुत वैरी स्वभाव। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भक्ति ठाकुर ने कृष्ण लीला में जितने भी असुरों का भगवान ने दमन किया, उनका उद्धार किया, उनको मारा, उन सब की तुलना जो है हमारे अंदर अनर्थों से की है। तो कालिया की तुलना की है उन्होंने 3 अनर्थों से, अहंकार और ईर्ष्या और बैरी स्वभाव। ये कालिया का तुलनात्मक वो है हमसे। हमारे अंदर भी ऐसा नहीं है कि वही कालिया था, हम भी सब कालिया ही हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भी क्या है, अहंकार है और वैमनस्य की भावना है, ईर्ष्यालु है हम, हमसे कोई आगे बढ़ता है तो हमें ईर्ष्या होने लगती है। कोई भक्त आए, अपने साथ के भक्तों से ज़्यादा होती है, साथ के भक्तों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है और वो भौतिक स्तर पे हो जाती है। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भौतिक स्तर पे रहती है तो भौतिक स्तर पे क्या होता है कि टांग खींचनी एक दूसरे की, तो हम कुछ अपराध कर बैठे जो कि भक्ति में हमारा एक अवरोधक का काम है। तो एक लेक्चर मैंने सुना था इसी उस पर, हरगेश निताई सेवी माता जी का, और वो बता रही थी कि ये जो चीज़ें हैं ये भक्ति में आती हैं कि जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो भक्ति लता बीज हम सबको मिल गया, हमने उसको रोप दिया, मतलब बो दिया उसे। फर्टाइल लैंड चाहिए उसके लिए, वो फर्टाइल लैंड है बताते हैं कीर्तन, श्रवण कीर्तन ये है, उस लैंड में हमने डाल दिया। लेकिन यदि हम जो वीड्स आ रहे हैं भक्ति लता के साथ उन पे काम नहीं करेंगे, तो जैसे एक माली है वो पेड़ को सींच रहा है, जो मान लीजिए आम का पेड़ है उसके चारों तरफ कुछ वीड्स भी हैं, अब वो आम को सींचे जा रहा है तो साथ ही साथ पोषण किसको मिल रहा है, वीड्स को भी मिल रहा है। तो उन वीड्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम पोषण करते रहेंगे आम के पेड़ का, उतने ही वीड्स भी पोषित होंगे और वो भी साथ साथ बढ़ेंगे। तो माता जी बता रही थी कि
यदि कोई ये समझे, ये समझता है कि मैं केवल श्रवण और कीर्तन करके ही जो है भगवत धाम चला जाऊंगा और ये वीड्स जो है मेरे अंदर इनको एज इट इज बने रहने दूंगा, तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया था विशाखापट्टनम, क्योंकि समुद्री इलाका है, आपने देखा होगा, गए हैं आप मंदिर विशाखापट्टनम? यात्रा हमारी गई थी अभी, बिल्कुल सी बीच पे है। तो कहती हैं मछुआरे जो है वो जाल लगाते हैं, तो कहते हैं जो बाजार में बेचते हैं मछलियाँ, उनको तो ऐसे ही जो आ गया फंस गई उसको बाजार में दे दिया। लेकिन कहती हैं कि जो मछलियाँ वो अपने खाने के लिए पकड़ते हैं, तो वो जाल में से देखेंगे अच्छा ये अच्छी है, इसको रख लेते हैं अपने झाबा जो होता है, और जो ठीक नहीं है उसको वापस समुद्र में फेंक देते हैं। तो वो कह रही थी कि एक भक्त यदि श्रवण कीर्तन करके, श्री राधा मदन गोपाल की जय, श्री गौरताई की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय, कि यदि कोई भक्त जो है गोलोक के द्वार तक पहुंच भी गया श्रवण और कीर्तन करता करता करता, और फिर ठाकुर जी देखेंगे कि ये अंदर आने लायक है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसी मछली की तरह जैसे मछुआरा फेंक देता है, उसको कहेंगे नहीं सब बाहर निकालो अभी, जिसके अंदर तो बहुत ईर्ष्या है, जिसके अंदर तो बहुत द्वेष है, जिसका तो अहंकार अभी ठीक नहीं हुआ, इसने तो साधना केवल जो है क्या किया है, बस साधना करता रहा, साधना करता रहा। कहने का अर्थ यह है कि हमें इन अनर्थों पे भी ध्यान देना होगा, इनको पहचानना होगा, तभी जो है हम जो है शुद्ध भक्ति के स्तर जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भक्त बाह्य रूप से बनना आसान है या आंतरिक रूप से बनना आसान है? एक भक्त जो है, एक बाह्य भक्त, एक आंतरिक भक्त। बाह्य भक्त बनना आसान है? बहुत आसान है। नहीं, क्या करना है? कहते हैं कि 500 रुपये में बहुत बढ़िया बाह्य रूप से भक्त बन जाओगे आप। लोई बाजार में जाओ, धोती कुर्ता गमछा खरीदो, उतरिए, तिलक किट, घंटी माला, ये सब लो, 500 रुपये में यू विल बी परफेक्ट एक्सटर्नल डिवोटी। एक्सटर्नली आप बहुत सुंदर भक्त बन के निकलोगे, 500 रुपये लगेंगे। लेकिन आंतरिक रूप से भक्त बनना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, नॉट इजी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने मन पे कार्य करना। आंतरिक रूप से भक्त बनने का अर्थ है कि हमें अपने मन पर कार्य करना। कहते हैं कि जो लोग अपने तन की सुरक्षा करते हैं, तन की सुरक्षा करते हैं, यानी कि इस बॉडी से रिलेटेड अपना घर बार, संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देख रेख, जो भी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी देख रेख करते हैं, उनको सांसारिक लोग कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सांसारिक। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की रक्षा करता है, मन की रक्षा करने वालों को कहते हैं संत। क्या कहते हैं उसे? संत। संत वो होता है जो अपने मन की रक्षा करता है। मन की रक्षा मतलब कि मन को इधर उधर डिविएट ना होने दें। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मैं जब अभी पीछे ग्लोरिफिकेशन था तो महाराज बता रहे थे, और पहले भी जब उनका तिरोभाव हुआ था तब भी उनके ग्लोरिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि 2 चीज़ें आई थी कि एक बार उनकी मदर से उन्हें मिलने जाना था महाराज को, और महाराज एक डिवोटी को अपने साथ लेके गए। तो उस डिवोटी ने सोचा भाई ये माँ बेटे हैं, इतने दिनों बाद मिले हैं, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, महाराज बात कर लेंगे माँ से अपने से। महाराज ने हाथ पकड़े, नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं स्टे करो, मुझे नाम ध्यान दिया, आप यहीं रहो। हो सकता है उन्होंने बताया, उन्होंने बाद में फिर थोड़ी देर बात हुई और फिर महाराज उनके साथ आ गए। तो भक्त ने पूछा कि महाराज इतने दिनों बाद मिले थे आप, तो मैं तो सोच रहा था कि आप
कुछ बात कर लें। कहते नहीं नहीं, तुम अगर वहां से चले गए होते तो हमारी जो बातें थी वो हो सकता है भौतिक स्तर पे आ जाती। माँ और बेटे का जो एक प्रेम है भौतिक स्तर का, वो कहीं मुझे डिविएट ना कर दे, इसलिए आपको वहां रहना जरूरी है। जल्दी से काम। लेकिन महाराज कितने कितने पर्टिकुलर है कि मन में कोई भी भौतिक विचार नहीं आना चाहिए रिश्तों को लेकर के। और एक और उन्होंने बताया था, उसका नाम था क्या, तो नाम था, अमेरिकन थे तो एक बार कहते हैं उनकी सिस्टर उनसे मिलने आई। तो सिस्टर मिलने आई तो महाराज ने कहा कि तुम गेट खोल के रखना और गेट के सामने बैठे रहना, कहीं हिलना डुलना मत, जाना मत। तो और महाराज बराबर उसको देख रहे थे उस भक्त को। बात हुई सिस्टर थे, तो क्या हुआ, कुछ किसी भक्त ने उनको बुला लिया और वो वहां से उठ के चले गए। तो जैसे ही वो चले गए तो महाराज तुरंत बाहर निकले, उनको नाम लगा, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, थोड़े हेवी से प्रभु थे। तो कहाँ हो कहाँ हो, तेरे महाराज मारो, मैंने कहा था तुम यहाँ बैठो। मतलब ही वॉज सो पर्टिकुलर, एकांत ना मिले, क्योंकि डील कर रहे हैं सिस्टर से। तो देखिए जो साधु होता है वास्तव में वो करता है अपने मन की रक्षा, क्योंकि मन ही, भगवान ने भी मन की कंट्रोलिंग पे बहुत जोर दिया गीता में। और कहा गया कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही जो है मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही जो है मनुष्य के मुक्ति का कारण है। तो इस लीला से हम सीख सकते हैं एज ए साधक कि किस तरह से हमें अपने झूठे अहंकार को, अब देखिए कालिया जो था, अब सब चीजें तो भगवान की हैं, हम सबको पता है, फिर भी हमें अपनी जो पोजेशंस हैं उनको लेकर कितने गर्वित रहते हैं। पलक झपकते ही सब कुछ छीन लिया जाएगा, ये शरीर ही छीन लिया जाएगा तो बाकी तो चीजें बचेंगी क्या। फिर भी हम बच्चों को लेकर और अपनी जो भी मटेरियल हमारे ऑपुलेंसेस हैं उनको लेकर इतना कितना कितना गर्वित रहते हैं, अपने किसी स्किल को लेकर, टैलेंट को लेकर। तो ये सब जो है समय के साथ साथ क्षीण हो जाएंगे, बचेगा कुछ हमारे पास। लेकिन फिर भी जो है इस अहंकार को हम पोषित कर देते हैं, दूसरों से अपने आप को उत्तम दिखाकर कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये कहकर हम उसको पोषित करते हैं। इसी तरह से जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या करते हैं ये मुझसे आगे न निकल जाए, क्योंकि भौतिक संसार में एक ऐसी धारणा रहती है कि पोस्ट एक है और क्लेमेंट जो है बहुत सारे हैं, तो फिर नेचुरली क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा और टांग खिंचाई रहेगी। तो एक बार जो था एक बिच्छुओं की लाइन जा रही थी, बहुत सारे बिच्छू एक लाइन में जा रहे थे। तो किसी ने पूछा एक व्यक्ति से, भाई इनका लीडर कौन है? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा जिसको पकड़ लोगे तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा लीडर, वही डंक मारेगा। यानी कि सब लीडर हैं इस भौतिक संसार में, सब लीडर हैं, सर्विटर बनने को कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम जो है हमेशा क्या गर्वित रहते हैं, हम हमेशा गर्वित रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में चैतन्य बाबू क्या कहते हैं, ना हम विप्रो न चंद्रपति ना भी वैश्य व शूद्रो, दास दासानुदास, कि हमें क्या बनना है, दासों के दासों का दासों का दासों। तो तब क्या होगा, वहां पर सेवाएं अनलिमिटेड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि भाई एक सेवा है और एक भक्त को मिलेगी और बाकी सब भक्त जो बैठ के देखते रहेंगे। तो यहाँ पे परंपरा क्या है कि आप जो है अपने सीनियर को असिस्ट करो,
ये प्रोसेस है। श्रील प्रभुपाद को असिस्ट किया गुरु महाराज ने, जयप्रकाश स्वामी महाराज ने, उनको असिस्ट किया उनके आगे शिष्यों ने, और अब वो उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं गुरु के जाने के बाद। तो इस तरह से ये एक परंपरा है, एक श्रृंखला है। तो इसमें हर एक को अपनी अपनी टैलेंट दिखाने का पूरा पूरा अवसर दिया जाएगा या मिलेगा। अभी तो यहाँ पर तो स्थिति दूसरी है इस्कॉन के अंदर। वो कहते हैं प्रभु जी मैं ही दिखाई देता हूँ कि आपको सेवा के लिए, किसी और को भी दे दो। यानी जिसमें जितना ज़्यादा टैलेंट होगा उसके पास उतनी सेवा और आएगी, और सेवा का फल भी क्या मिलेगा? सेवा। जितनी हम सेवा करेंगे अनुगत्य में रहकर उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। और बैरी स्वभाव जो था तीसरा, उसको भी हमें त्यागना होगा। हमें किसी से बैर नहीं करना है, प्रेम करना है, क्योंकि हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। हम जो है भक्तों से बैर करने लगते हैं, ईर्ष्या के कारण बैर हो जाता है। तो ईर्ष्या के कारण जब बैर हो जाएगा, भक्तों से बैर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भगवान के दरवाजे पे पहुंच भी जाएंगे तो भी हमें रिजेक्ट कर देंगे, फेंको वहीं, ये भौतिक संसार में रहने लायक है, अभी नहीं लाओ। तो इसीलिए इस लीला के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक तो जो वृंदावन वासी हैं वो कितना प्रेम करते हैं भगवान से, कि भगवान को देखा जो षट ऐश्वर्यशाली भगवान है, उनको देखा कि उसकी कुंडली में है और मृत्य प्राय है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है भगवान गए, तो मतलब बेहोश हो गए, ग्वाल बाल तो वहीं यमुना के तट पर गिरने लगे। अब मैंने बताया था कि वो क्यों नहीं गए थे, बलराम जी। तो बलराम जी कई अवसर पर देखा होगा आपने, अगासुर वाली लीला में भगवान बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं थे, और जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तब भी बलराम जी साथ नहीं थे। बलराम जी को 1 साल बाद जाके पता लगा। और इस लीला में भी भगवान जी के साथ नहीं है। भगवान का बर्थडे था बलराम जी का, रोहिणी माता जी को कुछ रिचुअल कंप्लीट करने थे, इसलिए रोक लिया। तो भगवान जो है कई अवसरों पर उनको जाने से रोक देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये अगर साथ रहेगा तो ये कुछ ना कुछ अड़चन लगाएगा। क्योंकि अगर बलराम जी इनके साथ होते तो पहली बात तो बलराम जी इन्हें कूदने नहीं देते यमुना में, वहीं रोक लेते, नहीं 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 तुम नहीं कूदोगे, मैं जाऊंगा, या अगर किसी का दमन भी करना तो मैं जाऊंगा, तुम नहीं करोगे। दूसरा, भगवान जी सोच सकते थे कि देखो मैं भी तो अनंत शेष हूं, मेरे साथ तो कभी ऐसी लीला देखी भगवान ने। इस एक बिल्कुल साधारण सा ये सांप है, इसके साथ इतनी अच्छी लीला करी है कि उसका वो आलिंगन कर रहा है भगवान का। जब कुंडली में लिया भगवान को तो क्या कर रहा है, वो भगवान का आलिंगन कर रहा है, और भगवान उसके जो फन है उन पे नृत्य कर रहे हैं। तो इस भगवान ने एक साधारण से सर्प के साथ इतनी घनिष्ठ लीला, इतनी प्रेममयी आत्मयी लीला कर रहे हैं, और मैं अनंत शेष हूं, मेरे साथ ही करते। और तीसरा जो रीजन था वो ये हो सकता है कि जब ग्वाल बाल और वृंदावन के लोग आएंगे और अगर वो भी यमुना में कूद जाते भगवान के साथ, तो फिर उनको कौन संभालता, कौन उनको सांत्वना देता? तो बलराम देख रहा, बलराम जी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, चिंता की बात नहीं है, आई नो हिज कैपेबिलिटीज, मुझे पता है ये कौन है ना। क्योंकि वृंदावनवासी तो बिल्कुल एकदम अलग ही रस में है, पूरे कोई माधुर्य भाव में है, कोई साक्ष्य भाव में है, कोई दास्य भाव में है। तो वहाँ भगवान के ऐश्वर्य को कोई नहीं जानता। हालांकि भगवान कदम कदम पर ऐश्वर्य दिखाते हैं, लेकिन फिर भी जो व्रज का भाव है, जो वहाँ के जो रस है, उसमें माधुर्य की प्रधानता है, साक्ष्य रस की प्रधानता है। तो इस तरह से भगवान जो है उनको कई बार लीलाओं में नहीं ले जाते।
ये लीला में ना टेस्ट नहीं आएगा जब तक लीला बिल्कुल वास्तविक ना लगे, है ना। तो वास्तविक लीला कब लगेगी? जब बिल्कुल सारे के सारे जो जो एक्टर हैं और जो ऑडियंस हैं या जो देख रहे हैं वो सब जो है बिल्कुल उस लीला में प्रवेश कर जाए। तो किसी का बच्चा अगर कोई नाग उसको कुंडली में ले लेगा और उसको पता है कि तेरा बच्चा बहुत महान है, बहुत ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्यपूर्ण है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो लीला में आनंद नहीं आएगा। तो भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं अपनी योग माया से कि जो देखने वाले हैं उनको वास्तविक आनंद आ सके और भगवान भी उस लीला का आनंद लेना चाहते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम, भगवान कहते हैं भागवतम में 11वें स्कंद में कि भक्तों पे कृपा करने के लिए मैं इस मनुष्य शरीर को धारण करता हूँ। भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि और ऐसी ऐसी लीलाएं करता हूँ कि जिनको सुनने से क्या होता है कि हमारा उद्धार हो जाए। तो भगवान की लीलाओं को सुनने से, इस तरह की लीलाओं को सुनने से बड़े फायदे हैं। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में आता है परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा मिथोरति मिथा तुष्टि निवृत्ति मिथा आत्मना। क्या फायदे? तीन लाभ बताए गए हैं कि भगवान का जो पवित्र यश है जिसको सुनने से 3 लाभ है। मिथोरति, कि हमारी आपस में जो है फ्रेंडशिप हो जाती है। जब हम भगवान की लीलाओं को ऑफलाइन बैठ के सुनते हैं, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में तो किससे दोस्ती होगी? मोबाइल से होगी, यूट्यूब से होगी। लेकिन जब भक्तों के बीच में बैठ के सुनते हैं तो मिथोरति, आपस में हमारा आकर्षण बढ़ेगा एक दूसरे से। भगवान की लीलाएं इतनी प्रभावशाली है। मिथा तुष्टि, और हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमें संतोष मिलेगा। और निवृत्ति मिथा आत्मना, तो हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो जो है वो भी दूर हो जाएगा। तो ये है भगवान की लीलाओं को सुनने का फायदा। तो इसलिए हमें प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान की जो अमल पुराण है, ये इसकी जो अमल लीला है, शुद्ध लीला है भगवान की, उनको सुनने का, कहने का अवसर मिलता है। और भक्तों का वास्तविक जीवन यही है कि कृष्ण नाम का गायन करें, कृष्ण कथा का उच्चारण करें और विचार करें। और इसी से क्या होगा? इसी से हमारी भौतिक जो आसक्तियां हैं वो जाएगी। तब विक्रीताम कृष्णा नृणाम परम मंगलम, कि जो भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वो क्या है? मनुष्यों के लिए परम मंगल, ये कल्याणकारी है। कर्ण पीयूषम आसाद्य त्यजंती अन्य स्प्रहाम जना, कि ये कर्णों के लिए क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है, अमृत के समान है। जो लीलाएं हैं भगवान की ये अमृत के समान है। और क्या है? इनको सुनने से क्या होगा? त्यजंती अन्य स्प्रहाम जना, लोग जो है जो भौतिक जो उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो अनर्था है हमारे हृदय में, वो धीरे धीरे दूर। तो कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।